भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालधरम् ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारम् ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं व्रतपालभाविपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत् सत्येन जगत्सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दति तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयन्तीमङ्गलाकालिनी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए बुधिया बाबा की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए रामैया की जय। बोलिए रामैया की जय। बोलिए संत समाज की जय। नमः परमात्मने हर। श्री परम भागवत श्रद्धेय गुर्जर वृंद एवं वात्सल में वात्सल प्रदायी सदा सत्य स्वरूपा परम सम्मानी माताएं बहनें प्रातः काल सूरश्मि सदृश सुशोभित तुमुल लाभ प्रदायक परिवार कथा आपके समक्ष पूर्व से संचालित है और आज की कथा प्रसंग में मैंने कल बताया था कि भगवान भोलेनाथ के विवाह में सभी को सम्मिलित होना है। तो भगवान के विवाह में सम्मिलित होने वाले लोग आ गए हैं, उनके बाराती आ गए हैं। तो आइए इस परम रसमयी कथा का आस्वादन करने के लिए इसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत आप सभी परम रसमयी कथा का आस्वादन करेंगे। इसलिए बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम संकीर्तन को सभी भक्ति भाव के साथ करना। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी किनारा
बड़ी भक्ति भाव के साथ आप सभी ने भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन किया। कल की कथा प्रसंग में हम कहाँ थे? आज सती माता अपने देह का परित्याग करते समय हरि से एक वर मांगी। आप बड़े सुंदर श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, आनंद आ जाता है आप जैसे श्रोता जब प्राप्त हो जाते हैं तो कहने में भी आनंद आता है। कल की कथा प्रसंग में क्या हुआ था? जिस समय भगवान भोलेनाथ ने सती जी का परित्याग कर दिया था तो सती जी के हृदय में बड़ा भारी दुख व्याप्त था कि आज भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। उसी समय इनके हृदय में दुख व्याप्त था और भगवान श्री राघवेंद्र से दिन रात मनाती थी। जिस छवि के दर्शन किए थे उनसे दिन रात प्रार्थना करती थी कि कितनी जल्दी हो इस देह का परित्याग हम करें। तो मानो अब इनकी प्रार्थना पूरी होने वाली है। इनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया और निमंत्रण पत्र में एक विशेष बात लिख दी। आने का रास्ता सुनिश्चित कर दिया कि सभी लोग आएंगे, कैलाश पर्वत के ऊपर से सब लोग आना। ये निमंत्रण पत्र में छपवा दिया। अब जितने देवी देवता थे तो सब दक्ष के यज्ञ के लिए जा रहे थे। तो सभी कैलाश पर्वत के ऊपर होते हुए जा रहे हैं। आज मैया सती जी ने देखा कि आज सवेरे से मैं देख रही हूँ कि सारे देवता लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो एक देवी से पूछा, इतनी प्रातः काल कहाँ जा रही हो? देवी ने कहा, बड़ी विचित्र बात करती हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता के यहाँ बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया गया है, विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, तुम्हें इस विषय में पता था? कहा नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तुम मेरे पिता के यहाँ जा रहे हो या कहीं अन्य जा रहे हो या कहीं अन्य स्थान पर जा रहे हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, तो तुम नहीं चल रही हो क्या? कहा चल रही हूँ ना। तो कहा चलो,
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। सती मैया कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती हूँ? अरे तुम जाओगे सवेरे जा रही, शाम को लौटाओ।